हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 1, 7 और 15 अक्टूबर को। तो इस वाले वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन है आपके कपड़ा उद्योग, बी है वस्तुओं का परिवहन, सी है डेयरी, डी है चीनी उद्योग। जो भी अभ्यर्थी वी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, वस्तुओं का परिवहन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध खालिस्तान दिया गया है से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, जापानी संविधान। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से भारत सरकार अधिनियम 1935 लिए गए हैं। तो वी ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय आर्थिक समीक्षा, देखिए खालिस्तान दिया गया है, प्रकाशित करता है। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा किसे प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वी है वित्त मंत्रालय, सी है नीति आयोग, डी है भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है ना, ये वित्त मंत्रालय को प्रकाशित करता है। तो वित्त मंत्रालय आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को खालिस्तान दिया गया, क्या कहते हैं? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहा जाता है? तख्तापलट, हड़ताल, मार्शल लॉ, राजनीतिक बंदी। मार्शल लॉ कहा जाता है, तो मार्शल लॉ आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, तो इसमें आ जाएगा पंजीकरण से, पंजीकरण से मिलान हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। उसके बाद भारतीय नागरिकता को तथा विधियों के समान संरक्षण, इसका जो सुमेल है ना, वंचित करने से हो जाएगा। ठीक है, वंचित करने पर। मूल अधिकार, विधि के तहत समता अंत करने का तरीका। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? समाजवादी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन सी है? राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है प्रधानमंत्री, डी है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय वित्त सचिव। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? नैतिक, समाजवादी, युक्तिपरक, सजातीय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, युक्तिपरक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है संसद को चलाने के नियम, सी है नए राज्य का गठन, डी है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 माह, 12 माह, 24 माह, कोई अधिकतम अवधि नहीं। कोई अधिकतम अवधि नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में हैंसवांग भारत आया था? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांडे। हर्षवर्धन के शासन काल में हैंसवांग जो है ना वो भारत आया था, तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में विधान के नामांकित किए गए सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस क्वेश्चन हमारा है कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। लगाने को बोला जा रहा है। इसमें देखिए सी ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। जैसे कि वास्को डिगामा भारत पहुंचा, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना, फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा जो है ना, ये धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। लोहा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गाइस लाल किले का जो निर्माण है ना, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया, तो शाहजहां आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। तो देखिए वरुण ग्रह जो है ना, ये सूर्य से सबसे दूर है, तो वरुण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागर में नितल जीव जात वैंथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागर में नितल जीव जात वैंथोस जो है ना, ये पाए जाते हैं महासागर के तल पर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। तो ये शरावती नदी पर स्थित, तो शरावती आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी खालिस्तान दिया गया के बराबर होगी। 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी
किसके बराबर होगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोस रेशों का उत्पादन होता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल तीसरा, कागज और लुगदी उद्योग। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। देखिए मूंगफली जो है ना ये रबी की फसल नहीं है, तो मूंगफली आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? HIV। तो HIV आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि द्विदल खालिस्तान किस खेल से संबंधित है? तो द्विदल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से, तो टेबल टेनिस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन हमारा है कि मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिहार। अगला क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। कंधार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, द रेड साड़ी खालिस्तान दिया गया के द्वारा लिखी गई है? द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाला यूसुफजई, नील मुखर्जी। तो ये लिखी गई है जेवियर मोरो के द्वारा, तो जेवियर मोरो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? IORA का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, मॉरिशस, अफगानिस्तान, भारत। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष से चलाया गया था? 1841, 1881, 1921, 1961। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष से चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वर्ष 1881 में, तो 1881 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जाए? खालिस्तान दिया जा रहा है संविधान में संशोधन करता है। संविधान में संशोधन करता है संसद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है इसे? इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 4 अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता था इसे? डी ऑप्शन देवदान कहा जाता था। देवदान आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व संपत्ति। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, राज्य। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। लद्दाख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं
जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध। बीज की फसल उगाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? बिंदुसार प्रथम, देवभूति प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम, राजा राजा प्रथम। बताइए क्या आंसर होगा। तो राजेंद्र जो है ना, ये राजा राजा प्रथम का पुत्र था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग खाली स्थान कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। 150, 200, 250 या 300। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदविद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था है एगार, पत्ती, क्लोरेला, प्रथम तंतु। तो पत्ती आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन गाइस कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन संग नहीं है? मोलस्क, रजुकी, प्रोगोही, एनेलिडा। प्रोगोही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खाली स्थान के कारण होते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की के कारण अनियमितताओं, चिकनाई, घनत्व, अंतराल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनियमितताओं। अगला क्वेश्चन गाइस कि स्वतंत्र रूप में गिर रही एक वस्तु की गति खाली स्थान गति का उदाहरण है। एक समान त्वरित, असमान त्वरित, स्थिर वेग, स्थिर चाल। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, एक समान त्वरित। अगला क्वेश्चन क्या है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सरवा को फांसी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका कारण था कामागाटा मारू घटना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO3, H3SO3, H3SO4। इसका सूत्र होता है H2SO4। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइस, खालिस्तान यह ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिससे एक जाति का लाभ होता है और दूसरे को ना हानि और ना लाभ होता है। परभक्षण, सहभोजिता, स्पर्धा, परजीविता। बताइएगा क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहभोजिता। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफ़ायती विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, उदय देश का आम नागरिक। सो अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, गर्म गुब्बारे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गर्म गुब्बारे का जो आविष्कार है ना, ये मोंटगोल्फियर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हम्पी के स्मारकों के समूह ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। हम्पी के स्मारकों के समूह जो है ना, ये कर्नाटक में स्थित हैं, तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सुंदरबन आरक्षित वन SRF जो भारत के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के आसन हैं किस पड़ोसी देश में स्थित हैं? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बांग्लादेश।